हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको आपने अलग अलग माध्यम से मेरे साथ देखा होगा। इंदौर आने की मेरी बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट से इतना प्यार। तो बच्चों, 20 इयर्स की एज में भाई साहब सीएस बन गए। 20 इयर्स और 4 मंथ्स की एज में ही हैज़ बिकम सीएस। सीएस सीईटी हो, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 ग्रुप 2, सीएस प्रोफेशनल के बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर। 380 के आसपास रैंक था। 380 या 381 पे रैंक क्लोज हुआ है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एंड ही गॉट 376। तो बच्चों, रैंक अपनी जगह है, बट व्हाट मैटर्स इज दिस मैन हैज कम अ लॉन्ग वे। 20 इयर्स और 4 मंथ की एज में ही हैज क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव। कंपनी लॉ का नॉलेज तो ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊं, सेक्शन के साथ सब सेक्शन, प्रोवाइजो, एसएबी के एलओडीआर, हर एक चीज में परफेक्ट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज क्लियर। तो इस बार आईसीएसआई को भी बधाई, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला है। और अथर, आप पूरी इस जर्नी को, जो हमारी सीएस की जर्नी है, अब आपकी पढ़ाई वाली जर्नी तो आज खत्म हो गई। और अथर्व वो स्टूडेंट है जिसने मेरे एक बोलने पे बीकॉम किया ही नहीं, तो बीकॉम वो अभी शुरू करेगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट को कि आप भी ऐसा कर सकते हो। बीकॉम करने के लिए ज़िंदगी भर है। तुम्हारे पेरेंट्स को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे अटेम्प्ट ना बीकॉम के चक्कर में हो जाते हैं। बीकॉम और सीएस के एग्जाम क्लैश हो जाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं बीकॉम जा। बच्चों, ये बहुत गलत है। तो अथर्व वो स्टूडेंट है जिसने मेरी बात मानी। मैंने इतने स्टूडेंट को बोला बट कोई मानता नहीं था। और आज से मेरे ख्याल से अथर्व एक नया बेंचमार्क क्रिएट होगा कि सिर्फ सीएस और कुछ नहीं। अथर्व ने इस चीज को बहुत अच्छे से लिया, सिर्फ सीएस करूंगा और कुछ नहीं। तो अथर्व, इस पूरी जर्नी को 3 मिनट में अगर हम खत्म कर सके तो। पहन लो यहाँ से। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी 2020 में ही। मैं सर के टच में आ गया था कि 10th के बाद में ही मुझे क्लियर था कि कॉमर्स लेना है। और जो आई थिंक 2020 के आसपास, मैं 2022 में 12th क्लियर किया हूँ। तो 2021 में सीएस का बूस्ट जो है वो कोविड के बाद में चालू हो गया था। मुझे ये भी क्लैरिटी थी कि थियोरी सब्जेक्ट्स जो है वो मेरी मतलब मैं कमांड कर सकता हूँ थियोरी सब्जेक्ट्स पे। तो सीएस ही में ही जाना है। तो सर से 2020 में बात हुई थी और तभी से हम कांटेक्ट में थे। 2022 में कोविड की वजह से हमारे जो 12th के बोर्ड्स थे वो डिले हो गए थे, तो वो मई में थे। और अपना जो सी एस डबल ई टी का अटेम्प्ट होता है वो भी मई में होता है। तो सी एस डबल ई टी एंड 12th बोर्ड्स मैंने दोनों साथ में, पढ़ाई दोनों की साथ में की। 10th मई को मुझे याद है मेरा सी एस सॉरी 8th मई को सी एस डबल ई टी का एग्ज़ाम था। और 10th मई से 12th बोर्ड्स चालू हो रहे थे। तो पहले सी एस डबल ई टी दिया और उसके बाद में 12th बोर्ड्स चालू किए। 12th बोर्ड्स जो थे वो 28 मई को ख़त्म हुए एंड विद इन 3 डेज सी एस एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप 1 है, सर ने बोला था कि प्रिपरेशन चालू करनी है। तो 1 जून से मैं सर के साथ में जुड़ गया था लाइव ऑनलाइन बैच में। 1 जून से जर्नी स्टार्ट हुई। अगस्त 2022 में मेरा 12th बोर्ड का रिजल्ट आया। क्रोनोलॉजी बताता हूँ। अगस्त 2023 में सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर गया और हम आज अगस्त 2024 में खड़े हैं। 2 साल के अंदर अंदर यस, जो पूरी एकेडमिक जर्नी है वो एंड हो चुकी है। बस आप आगे जाके जो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है वो तो करनी ही है। बट यस, सर ने जो कहा उससे मैं अग्री करता हूँ कि बीकॉम के जो मेरे एग्ज़ाम्स थे वो क्लैश हो गए थे एग्जीक्यूटिव के साथ में। जो जून अटेम्प्ट होता है, हमेशा हर अटेम्प्ट क्लैश करता ही है यहाँ एमपी की। तो मैंने छोड़ दिया, रिस्क लिया, बट वो छोड़ा और प्रोफेशनल में आ गया। और अभी 2 साल के अंदर अंदर पूरा एकेडमिक जर्नी है वो सीएस का ख़त्म हो गया है। पढ़ाई तो सर ज़िंदगी भर चलती रहेगी, बट जून दिसंबर का जो सिलसिला है वो आज अगस्त 2024 में है ख़त्म। तो बस बच्चों, आज एक इंटरव्यू में आपके साथ और भी शेयर करूंगा। अथर्व की तो खैर फर्स्ट अटैम्प्ट की जर्नी रही है, बट मैं आपके साथ अपने एक ऐसे भी स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जिन्होंने 27 अटेम्प्ट में सीएस क्लियर किया है। ही टुक ओवरऑल 27 अटेम्प्ट्स। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब था फुल टाइम, बट स्टिल ही डिड मैनेज। तो आज हम उनका भी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू लेके आएंगे। वेरी सून विल बी कमिंग विद दैट इंटरव्यू एज वेल। तो बच्चों, बस जर्नी है, अथर्व की तरह कंटिन्यू कीजिए अपना। और अथर्व, मैं आपको बोल रहा हूँ 30 की एज तक मैंने इसको टारगेट दिया है। आई थिंक अथर्व, जब आपको याद हो सीएसईटी जब आपने शुरू किया था, तो अपने उसी दिन मैनिफेस्ट कर लिया था कि आज आपका सीएस क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर, यस, मुझे अच्छे से याद है। डेट्स भी थी कि अगस्त में तेरा 12th का रिजल्ट आएगा, अगस्त 2022 में 12th का आएगा, अगस्त 2023 में तेरा एग्जीक्यूटिव का आएगा, अगस्त 2024 प्रोफेशनल का आएगा एंड इट्स ओवर।
तो बस बच्चों, तो ये अथर्व इट्स ओवर यहाँ पे इसलिए और अच्छे से बोल पा रहे हैं क्योंकि इसे बाकी किसी इट्स ओवर के चक्कर में नहीं पड़ा। तो बच्चों वेरी कंसिस्टेंट, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँ इसकी जर्नी में तो, क्योंकि आपको पता है इंदौर में इसके रूम में रह के मैंने लेक्चर्स लिए हैं अपने, जब मैं इंदौर शुरू में आया था। तो वेरी डिवोटेड, वेरी फोकस्ड, ही न्यू कि इसको क्या करना है। आप यकीन मानेंगे इंदौर में जब मैं 1 महीने आ गया था तो अथर्व से ज़्यादा मुझे पता था इंदौर में क्या है। मतलब ये बंदा इंदौर में ही रहा है बट घर से बाहर निकलता ही नहीं है, वेरी स्टूडियस, वेरी। और अथर्व आपका काम आप लिंक्डइन पे देखिए एक बार, ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट ऑन लिंक्डइन, कनेक्टेड विद ऑल ऑफ इंडियाज बेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज, बेस्ट चार्ट अकाउंटेंट, सबसे कनेक्टेड है। रिजल्ट तो आ गया, 10-15 ऑफर्स हैं इसके पास, अब उसमें से ही हैज़ टू सिलेक्ट कि कौन सा ऑफर लेना है। तो बच्चों बहुत तरक्की की है और लिंक्डइन पे भी अपना काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इससे प्रेरणा लें और बिल्कुल मेहनत कीजिए, बहुत हार्डवर्क कीजिए अथर्व की तरह। एक लास्ट मैसेज रहेगा मेरी तरफ से। मैंने एक कोट पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बोलूँ। एक्सेलेंस इज अबाउट नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स ओकेजनली बट सेम थिंग्स कंसिस्टेंटली। तो मैं यही कोट को फॉलो करता हूँ कि अगर 100 मीटर भी भागना है तो भागेंगे, बट रोज़ 100 मीटर भागेंगे। कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग। सेम बच्चों, बस यही चीज़ ध्यान रखिए। ओवर टू यू, लव यू सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच।